इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के लंदन प्रवास के कुछ अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी की भेंट इंग्लैंड की कुमारी हेनरिएटा मूलर से हुई थी। जैसे अन्य लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हुए थे, उसी प्रकार कुमारी मूलर भी उनसे अभिभूत थी। इसी परिचय के कारण स्वामी जी ने अमेरिका में रहते हुए अपने एक दीक्षित शिष्य अक्षय कुमार घोष को कुमारी मूलर के घर में रहने के लिए भेजा था। इससे यह भी पता चलता है कि स्वामी जी अमेरिका में रहते हुए भी भारत की गतिविधियां चला रहे थे और अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे थे। इन्हीं अक्षय घोष ने स्वामी जी को मूलर की ओर से इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। संयोग से श्री E.T. स्टर्डी भी स्वामी जी को पत्र लिखकर इंग्लैंड आमंत्रित कर रहे थे। E.T. स्टर्डी मूलतः इंग्लैंड वासी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में सेवा की थी और आध्यात्मिक होने के कारण अल्मोड़ा के पहाड़ों पर साधना के लिए चले गए थे। इन्हीं दिनों उनकी भेंट स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी शिवानंद से हो गई थी। तब से स्टर्डी के मन में विवेकानंद से मिलने की उत्कंठा थी। वे हिंदू दर्शन और वेदांत से प्रभावित थे, अतः इंग्लैंड में रहकर हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से वेदांत का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों की ओर से आग्रहपूर्वक निमंत्रण पाकर स्वामी जी ने इंग्लैंड भ्रमण करने का मन बनाया। संयोग से न्यूयॉर्क के एक धन कुबेर श्री लेगेट और श्रीमती बेटी स्टारजीज पेरिस में विवाह बंधन में बंधने वाले थे। उन्होंने स्वामी जी को पेरिस होते हुए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया। स्वामी जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। 17 अगस्त 1894 को न्यूयॉर्क में एक फ्रेंच कंपनी के टोरेन नामक जहाज पर सवार होकर स्वामी जी 24 अगस्त को पेरिस पहुंचे। इन्हीं दिनों विदेश के साथ देश में भी विवेकानंद के नाम पर बहुत निंदा चर्चा होने लगी थी। खास तौर पर लोग विदेश में स्वामी जी के भोजन पर बहुत आपत्ति उठा रहे थे। इस बारे में स्वामी जी ने अपने शिष्य अलासिंगा को लिखा भी था कि यदि कोलकाता के लोग चाहते हैं कि मैं हिंदू भोजन के अतिरिक्त और कुछ भी ना खाऊं, तो उनसे एक रसोइया और उसे रखने के लिए पर्याप्त खर्च भेजने को जरूर कहना। खैर, पेरिस की अपनी समस्याएं थी। वैसे तो यह शहर भोग और ऐश्वर्य का स्वर्ग था। स्वामी जी को एक महल नुमा होटल में ठहराया गया। भोजन भी राजाओं जैसा था, लेकिन वहां स्नान का नाम भी नहीं था। 2-1 दिन तो उन्होंने जैसे तैसे सहा। फिर अपने मित्र को कहा, भाई यह राजसी भोजन तुम्हें मुबारक, मैं तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा हूँ। भयंकर गर्मी का मौसम है और स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी तो हालत पागल कुत्ते जैसी हो रही है। मित्र को चिंता हुई। उन्होंने वहाँ के 12 प्रमुख होटल ढूंढे, किंतु किसी में भी स्नान की व्यवस्था नहीं मिली। हाँ, किसी होटल में अलग से स्नान का प्रबंध था, जहाँ 4-5 रुपए देकर स्नान किया जा सकता था। 9 सितंबर 1894 को श्री लेगेट का विवाह संपन्न हुआ और 10 सितंबर को उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा शुरू की। इंग्लैंड में वे पहले कुमारी मूलर के अतिथि हुए कैम्ब्रिज में, बाद में स्टर्डी के मेहमान हुए रीडिंग शहर में। यहाँ अमेरिका जैसा उमड़ाव तो नहीं था, किंतु भारत के प्रति एक सहिष्णुता और ठहराव था। स्वामी जी के गुणों और साधना पर मुग्ध होकर कुमारी मार्गरेट नोबल उनकी अनुयायी हो गई। वे एक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी, अतः स्वामी जी की हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकती थी। फिर भी उन्होंने अपने गुरु के रूप में विवेकानंद जी को स्वीकार कर लिया था। शिक्षा जगत से जुड़ी होने के कारण जो समाज स्वामी जी के संपर्क में आया, वह अत्यंत कुलीन और शालीन था। अतः स्वामी जी की बातें उनके हृदय को गहराई से छूती थी। एक दिन की बात है, स्वामी जी लंदन के एक संभ्रांत घर में महिलाओं की गोष्ठी में मातृत्व विषय पर चर्चा कर रहे थे। माँ के उच्चतम भाव को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मान लो तुम्हारे रास्ते में अचानक कोई बाघ आ जाए तो तुम क्या करोगे? अपनी जान बचाने के लिए भागोगे, जिधर रास्ता मिलेगा उधर भागोगे। फिर अचानक स्वामी जी ने अपनी मुख मुद्रा बदली। बोले, मान लो उस बाघ के रास्ते में एक छोटा सा अबोध शिशु पड़ा है,
तब आप लोग क्या करेंगे? आप में से कुछ लोग उस बाघ के सामने जा खड़े होंगे। यह सुनते ही स्त्रियां रोमांचित हो उठी। उन्हें मानवता और वात्सल्य का भाव साक्षात हो गया। स्वामी जी की ऐसी ही वक्तृता के कारण लोग स्वामी जी के अनन्य भक्त हो गए। स्वामी जी का अनुभव था कि इंग्लैंड के निवासी श्रद्धालु और उदार तो थे, परंतु वे इतने दानी नहीं थे। उनकी तुलना में अमेरिकी लोग खर की घास के समान जलने वाले थे। वे जल्दी ही प्रज्वलित होते थे और फिर राख भी जल्दी ही हो जाते थे।